गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज श्रेया और आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आई हूँ सुबह सुबह नहीं, 11 बज गया, दोपहर होने वाला है। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब दोपहर से। तो अभी आई हूँ बच्चों को पढ़ाने, बच्चे एक भी दिख नहीं रहे। तो कर क्या रही थी, रेडी हो गई थी, रेडी होकर नेल पेंट लगा रही थी। ब्लू नेल पेंट, एक्चुअली ये ब्लू ज़्यादा इसलिए लगा रही हूँ, मेरा ब्लू नेल पेंट ना टूट गया उसका ढक्कन। तो जल्दी से जल्दी मैं इसको लगा के यूज़ कर रही हूँ। देखो पैरों में भी लगा रखा है, ये देखो भूतनी लग रही हूँ। पिंक और रेड ही अच्छे लगते हैं पैर पे, पता नहीं मैंने ब्लू लगा लिया है, पागल लग रही हूँ। तो चलो छोड़ो, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, बच्चे आ गए। ठीक है, बाय गाइस। आज बच्चे बहुत खुश हैं, क्या बात। नमस्ते। आज बच्चे बहुत खुश हैं, क्या बात। छुट्टी है क्या आपकी? भी छुट्टी पड़ गई? 50 दिन की छुट्टी पड़ी है, अरे वाह। और आपकी? हमारी तो 52 दिन की, इनकी 52 दिन की पड़ी है। आज तो ड्राइंग होएगा। इनके दांत देखो, दांत दिखाओ अपने भाई, दांत तो दिखाओ। अच्छा बोलो, ई से इमली बोलो, बोलो ई से इमली, सही से बोलो, पूरा मुंह खोल के सही से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। और बोलो बड़ी से ईख, बोलो बड़ी सी ईख, इधर देख के बोलो, इधर तो गाइस के दांत देखो। तो गाइस आपको पता है हर सैटरडे को हम ड्राइंग करवाते हैं। पिछली बार हमने कहाँ ड्राइंग करी थी, याद करो, हमने कहाँ करी थी ड्राइंग? छत पे करी थी। और इस बार नीचे किया है, देखो बच्चों ने क्या क्या बनाया है। बच्चों ने बनाया है शिनचैन, ये है नितेश का शिनचैन, ये है रिंकू का शिनचैन, और ये है आपका कहाँ है शिनचैन? मेरा। वो थोड़े पागल है दिमाग के, पागल नहीं हो। देखो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। और आप दिखाओ भाई, आयुष ने भी बनाया है। आयुष अपनी भाषा में बोलना है, दिखाओ। हमरा ने अच्छा बनाई। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलोगे वीडियो में आपकी लोग बुराई करेंगे। ये देखो इन्होंने कितना अच्छा बना, टांगे से लंबी बना दी है। और एक महान का देखो, इन्होंने तो सिंचन का खून कर दिया है, ये देखो। हाँ भाभी, सिंचन का खून। ये इन्होंने अच्छी सी कार बनाई है। ये क्या बोलते हैं, आकाश ने सिंचन का खून कर दिया है। देखो भाभी मैंने तितली बनाई है, ये देखो, ये तो बनाया, दिखाया था पिछली बार तुमने। अरे मैंने तो गाड़ी भी बनाई है। अच्छा, ये तक इनका। तो गाइस मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, चलो बाय। तो गाइस आज अभी मतलब 11 बजे से मैंने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग, इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, ज़्यादा कुछ बता नहीं पाई। आज सैटरडे, हस्बैंड है नहीं साथ में, तो ऐसा लग रहा है सैटरडे नहीं फ्राइडे हो, सैटरडे आएगा ऐसा लग रहा है। एंड आज हेयर वॉश किया था मैंने, एक्चुअली बहुत सारा काम था। सुबह से उठ के झाड़ू पोछा, बर्तन नहीं किया था, झाड़ू पोछा, बाहर की साफ़ सफाई थोड़ी होती है, और लैट्रिन वगैरह आज साफ़ किया था, इसलिए हेयर वॉश कर लिया था। कल सिर्फ मुझे बाथरूम धोना होगा। तो अभी वैसे तो 12:20 हो गए, मैं लेट के रील्स स्क्रॉल कर रही थी। कितना भी सोचती नहीं करूँगी, बट कर रही थी। आपको पता है हर कोई ना व्लॉगिंग ना ऐसे नहीं बनाता, मैं ना सेल्फी कैमरा मोड ऑन करके बनाती हूँ, जिसकी वजह से मेरी क्वालिटी कम होती है। मैं सोचती हूँ कि वैसे करके बनाऊँ, बैक करके। तो एक बार शूट करके देखती हूँ, ठीक है, कैसा बन रहा है। तो भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब मैं कैमरा पकड़ रही हूँ ना तो एंगल सही नहीं बैठ रहा है, कभी मेरा ये कट जा रहा है, कभी ये कट जा रहा है, तो ऐसा हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा नहीं भाई, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे बनाती हूँ। देखो हर किसी को ना अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। ट्राई करूँगी, अभी नहीं, बाद में करूँगी। और मेरे आईब्रोज भी वगैरह बढ़ गए हैं, अब बनवाना है। अब सैटरडे तो गया, नेक्स्ट सैटरडे को बनवाऊँगी। आज बच्चों को ड्राइंग कराया था तो थोड़ा आराम मिल जाता है, नहीं तो पढ़ाना होता है तो दिमाग ख़राब होता है। आज सोचा था साड़ी पहनूँगी, लेकिन बहुत लेट हो गई थी, तो इसलिए मुझे सूट पहनना पड़ा। हेयर वॉश किया, काम ज़्यादा था ना इसलिए, क्योंकि सैटरडे को साड़ी पहनना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका रीज़न कुछ पर्सनल है, मैं कैसे समझाऊँ। हर वाइफ चाहती है कि जो सैटरडे मतलब सैटरडे हो और नेक्स्ट डे संडे हो, तो सैटरडे को हम अच्छे से कपड़े पहने, ठीक है। गर्ल्स नो द रीज़न। और अच्छा एक बात और कि एक वीडियोस में मैंने ये शेयर किया होगा कि हम लड़कियों को सजना संवरना अच्छा लगता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम ना चाहते हैं डेली साड़ी पहने,
हम का मतलब मुझे सबका नहीं पता, बट मुझे पसंद है ढीली साड़ी पहनना। बट मतलब जल्दी से जल्दी फ्री हुए तो काम थोड़ा ज़्यादा होता है ना, फिर साड़ियों में काम नहीं कर पाते, तो इसलिए फिर मन नहीं करता। और ऐसा है नहीं कि कहीं भी रहेंगे हम काम नहीं करेंगे, काम तो करना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ को नेगेटिव में मत लेके जाना कि मेरे घर में मुझसे बहुत काम कराते हैं तो इसलिए साड़ी नहीं पहन पाती, ऐसी चीज़ें मत समझना। साड़ी तो भैया हम कहीं भी पहनेंगे। अगर हम अकेले भी रहेंगे, मालूम हमारी शादी नहीं हुई है, शादी से पहले अगर हम साड़ी पहन के काम करेंगे तो क्या काम कर लेंगे? नहीं ना, हम अपने कंफर्टेबल ड्रेस में ही काम कर पाते हैं। तो ये कुछ वैसा आप लोग इंटेंशन मत ले जाना कि मेरे घर वालों के बारे में आप कुछ गलत सोचें कि यार ये लोग साड़ी नहीं पहनने देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये रीज़न है। बाकी आज मेरे हस्बैंड ना सुबह उठ नहीं पा रहे थे, उनकी आँखें नहीं खुल रही थी, इतना तेज़ नींद आ रहा था, मुझे खुद नींद आ रहा था। और मैंने तो आज पवन सिंह का सपना भी देखा था, मतलब जो भोजपुरी एक्टर है, पता नहीं कैसे उनका सपना देखा कि मैं इस्कॉन टेम्पल में गई हूँ। इस्कॉन हाँ, इस्कॉन टेम्पल में गई हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि पवन सिंह ने एक गोली चला दी, ऐसी फायरिंग करी, और वो फायरिंग की वजह से किसी को गोली लग गई, फिर उन्हें जेल में ले जाया जा रहा है। मैंने चुपके से वीडियो बना ली क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती थी। तो किसी रीज़न से ऐसा हुआ था कि उनको पुलिस उल्टा सीधा बोल रही थी, तो उन्होंने गुस्से में फायरिंग कर दी और फायरिंग की वजह से किसी को लग गई गोली। तो फिर जाके जब मैंने ये वीडियो दिखाया, फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब पवन सिंह को ये वीडियो भेज दूँगी कि देखो आपने ऐसा ऐसा किया था, ठीक है, बाद में। लेकिन मैं सोचा नहीं, मैं क्यों भेजूँ। फिर मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनसे बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, देखो मैंने वीडियो बनाया है, आप देखो। तो उन्होंने बोला अरे ये देखो वीडियो में क्या है। मैंने कहा क्या? कह रहे पुलिस वाले देखो, पीछे से 2-3 पुलिस वाले हंस रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, तो कह रहे इसका मतलब मेरी जान शूटिंग हो रही है ये। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, मेरा ध्यान क्यों नहीं गया कैमरे की तरफ। मैं सोच रही हूँ कैमरा, मैंने उधर मैंने कैमरा देखा ही नहीं। तो कह रहे इसीलिए तो मैं भी सोचूँ भाई आप भी मतलब ऐसे रिएक्ट करो जैसे क्या हो गया, और सारे लोग तो चुपचाप हैं। तो मैंने कहा अच्छा मेरा ध्यान नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये था मेरा तात्पर्य कि शूटिंग हो रही थी और मैंने सोचा भाई रियल हो रहा है, और मैं सपने में एकदम घबरा रही हूँ कि मतलब पवन सिंह ने गोली मार दी, अब क्या होगा, ये वो होता है ना ऐसा। और मुझे लग रहा था बिल्कुल रियल, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मैं सोची थी कहीं मुझे ना पकड़ लें, मेरे को ना पवन सिंह बाद में मुझे बोले कि तुमने क्यों मेरी वीडियो बनाई, ऐसा सब दिमाग में आ रहा था मेरे। बहुत डर गई थी। पता नहीं कैसे कैसे कभी कभी अजीब अजीब सपने आते हैं यार, सपनों का ना कुछ नहीं पता होता है। और ज़्यादातर सपने तो मुझे इसी चीज़ के आते हैं कि मैं एक बड़ी यूट्यूबर बन गई हूँ और हमारा एक बड़ा सा घर है, ठीक है, बहुत मतलब ठीक ठाक। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पैसे खर्च करने हैं, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास बहुत पैसे भी आते हैं, तो मैं फिर भी बहुत थोड़ी कंजूस हूँ। मैं चीज़ें बचाने की सोचती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कमा लिया तो मुझे उड़ाने का मन है, ऐसा नहीं है। जहाँ मैं देखती हूँ मेरे पैसे बच सकते हैं वहाँ मैं बचाने की कोशिश करती हूँ। ये चीज़ मेरे बचपन से ही है, बाय बर्थ कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये नेचर मेरा पहले से ही है। मैं कोई मुझे 10-10 रुपये भी देता है ना, मैं उसको संभाल के रखती हूँ, पता नहीं क्यों खर्च ही नहीं करती। दूसरे खा लेते हैं, मैं भले देख लूँगी लेकिन मैं अपने खर्च नहीं करती हूँ। मेरे मन में ऐसा होता है एक दिन मैं ना इसको अच्छी जगह खर्च करूँगी, ऐसा होता है। और वो बचे बचे पैसे और सच में किसी दिन अच्छे के लिए ही खर्च होते हैं। मैं आपको कैसे एक चीज़ शेयर करूँ, बट हाँ मुझे एक इंसान का रिचार्ज करना था फ़ोन, तो मैंने पैसे बचा के रखे थे, तो फिर वो मतलब इमरजेंसी में वही पैसे काम आए। मैंने फिर उससे किसी इंसान का रिचार्ज किया, उनका फ़ोन, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा रिचार्ज था, मैंने फिर भी कर दिया, और वो पैसे मैंने बहुत दिनों से संभाल के रखे थे। तो ये है, जहाँ मुझे लगता है दिल में आता है ना कि हाँ यहाँ पैसे खर्च करने, वहाँ करती हूँ। जहाँ मुझे दिल गवाही नहीं देता ना कि यहाँ पैसे नहीं खर्च करने, वहाँ नहीं करती। ऐसा लगता है मुझे सबके साथ होता होगा। हम कहते हैं ना कि लड़कियों के पास सिक्स सेंस होता है, बात सही है, सिर्फ लड़कियों के पास नहीं लड़कों के पास भी होता है सिक्स सेंस, लेकिन वो यूज़ नहीं करते उसको, वो लोग ना इग्नोर कर देते हैं, सच बता रही हूँ। तो एक मिनट, हाँ मेरा वीडियो थोड़ा हैंग हो रहा है। तो मैं ये बता रही थी कि सिक्स सेंस हम सबका काम करता है, बस हम चीज़ें कर देते हैं। जैसे कि कई बार हम सोचते हैं ये काम हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दिल गवाही नहीं देता है, फिर भी हम कर देते हैं जोश में, गुस्से में, ठीक है, मजाक मजाक में बोल देते हैं। लेकिन अंदर से अंदर ही अंदर सभी इंसान को पता होता है ये हमने गलत बोला है, ये हमने गलत किया है, लेकिन उस चीज़ को सॉरी नहीं बोलता, बस होने देता है, लेट को
कहते हैं ना लेट गो होने देते हैं, ऐसा ऐसी वाली चीज़ें। कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम हमारे जो पैसे होते हैं हम खर्च नहीं करना चाहते, मना करता है दिल कि नहीं यार कभी और करेंगे, लेकिन जो जोश में दिखावे में दुनिया को दिखाना है उस चीज़ में हम पैसे खर्च कर देते हैं और बाद में हमको अफसोस ज़रूर होगा, रोता भी है। तो इसलिए ना जब हमारा दिल गवाही नहीं देना किसी चीज़ के लिए, नहीं करना चाहिए। हमारा कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर भगवान होते हैं, मेरे को लगता है वो भगवान ही होते हैं जो हमको चीज़ों के लिए मना करते हैं। सच बता रही हूँ, कई चीज़ें ऐसे मुझे लगता है कि मैं मैच्योर हो गई हूँ, बट मैच्योर नहीं हो गई। अब अपने ना दिल की बात सुनती हूँ। जैसे मेरा दिल होता है अगर कभी कहता है कि ये चीज़ कर दो तो वो चीज़ मैं कर देती हूँ। कई बार होता है कि नहीं, दिल भी गवाही नहीं देता है, मन भी नहीं होता है, तो वो चीज़ मैं नहीं करती। तो ऐसा है सीन कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमको सही गलत के रास्ते पे ले जाती है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ अपनी चीज़ें कि मैं कैसे चीज़ों को करती हूँ हैंडल, कैसे नहीं करती हूँ। कोई भी आपको एक और बात बताऊँ, आज के टाइम पे ना मुझे अब मेरा दिल ऐसा हो गया है कि मुझे कोई कुछ भी बोलता है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो डायलॉग सुना सुना लग रहा है, लेकिन ये बात जेन्युइन है। पहले मैं ना छोटी छोटी बातों पे रो देती थी। अगर मुझे मेरी मतलब जैसे सपोज़ पड़ोस में किसी ने, आंटी ने कुछ बोल दिया कि लड़की ऐसी है, मतलब बहुत बातें करती है, कुछ ऐसा बोल दिया, तो मैं रोने लग जाती थी इस छोटी छोटी बात पे। और मेरी मतलब मम्मी जी बोले तो मेरी अपनी मम्मी ने कुछ बोल दिया तो मैं बहुत रोती थी। और मेरे टीचर ने अगर मुझे डांट दिया मैं बहुत रोती थी। ऐसी थी मैं, छोटी छोटी बातों पे ना दिल पे लेती थी। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मतलब जब मेरी शादी हुई और ये चीज़ें हुई हैं लाइफ में बहुत सारी, इसके बाद ना दिल ऐसा हो गया कि अब ना सिर्फ अपने पति के डांटने पे रोना आता है और किसी की बातों पे कुछ नहीं आता। अगर मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ भी हो गए ना तो उनको मनाते मनाते रो जाऊँगी, उनकी छोटी सी बात पे रो जाऊँगी। जैसे कि मान लो मेरे साथ हैं वो और उन्होंने मुझे बोल दिया कि इधर नहीं बैठ सकती, थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा मतलब लहज़ा अगर बदल दिया तो भैया मैं रोने लग जाती हूँ, मेरी आँखें भर जाएंगी। तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन रीज़न नहीं पता, बट हाँ मुझे अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने पति की बातों से अफेक्ट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा करता है। कहते हैं ना किसी इंसान को जब आदत हो जाती है प्यार की तो उसके बाद वो डांट नहीं सुन सकता है। तो ऐसा ही कुछ सीन है मेरे और हस्बैंड के बीच में। मैं भी उनको कुछ बोल देती हूँ ना, कभी थोड़ा सा भी मतलब नॉर्मल चलता है सब कुछ, लेकिन अगर मैं उनकी थोड़ी बात नहीं मानूँ या उनको थोड़ा सा ऐसे बोल देती हूँ कि मेरा दिमाग नहीं ख़राब करो कुछ ऐसा, तो ये लहज़ा उनको पसंद नहीं है। क्योंकि मैंने उनको शुरू से मतलब शादी के बाद से ही उनसे प्यार से बोला है, प्यार से चीज़ें समझाई हैं, कभी उनसे ऐसे नहीं बोलती हूँ। तो वो ना एक दो बार होता है तो चलो ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा होता है ना तो कहते हैं अब आप बदल गई हो। तो ये है जो हम पहला इम्प्रेशन अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रखते हैं तो आगे तक ना वो वही सोचती है कि हमको ऐसे ही ट्रीट करे, हमको ये डांटे ना, हमको ये कुछ उल्टा ना बोले। और शायद इसी वजह से ना शादी के बाद चीज़ें बदलने लग जाती हैं। हम सोचते हैं कि शादी हो गई, शादी के 3 साल हो गए और अब सारी चीज़ें बदल रही हैं। चीज़ें नहीं बदलती, बदलता है इंसान का बिहेवियर और उसी से रिश्ता टिकता है। शादी सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र का सिस्टम नहीं है, ये एक बिहेवियर पे निर्भर करता है, ठीक है, आपके शब्द पे ही निर्भर करेगा। तो जैसा आप शादी के टाइम पे नई नई शादी होती है और आप जितने प्यार से, जितने रिस्पेक्ट से अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को बुलाते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उनके मन में ये हो जाता है कि ये लड़की ऐसी है और ऐसे ही मुझे प्यार करेगी। और जब आप थोड़ा बदल जाएंगे तो यार बुरा तो लगेगा ना। तो ऐसी मेरा सीन है। शादी से पहले भी मेरे मम्मी पापा फ्रैंक थे, बट तब तक जब तक कि मैं उनके लिए कुछ करती हूँ। जब मैं अपने हक की बात करी और करती हूँ तो भाई किसी को बुरा लग जाता है तो उन्हें भी बुरा लगता था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मम्मी पापा की कोई बुराई नहीं कर रही, सच्चाई बता रही हूँ, ठीक है, इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। तो जब तक कि मेरी मम्मी पापा जी ने कहा कि तुम जीन्स पहनो और जीन्स में अच्छी लगती हो, जीन्स ही पहनना चाहिए, आजकल की लड़कियाँ जीन्स पहनती हैं, तब तक तो मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। और मेरी मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है। और जहाँ मैंने अपने हक की बात कर ली कि नहीं मेरी स्कूल की लड़कियाँ सूट पहनती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी एक सूट सिलवा दो, वहीं पे उनका ये बिहेवियर हो जाता है, नहीं सूट पहनने की ऐसा वैसा, मतलब गवारों वाला सूट ये वो। तो मतलब
वही कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी पापा भी तब तक ही अच्छे हैं जब तक कि मैं उनके लिए करती हूँ। उनके हक़ की बात अगर नहीं करूँगी तो फिर मैं भी बुरी हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड का सीन अलग है, वो चीज़ों को समझते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे ना सूट नहीं पहनना, सूट में ना थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे थोड़ा सा चुभता है, उसका जो वर्क होता है वो थोड़ा गले में लगता है, तो मैं ना चाहती हूँ कि मतलब कहीं जाऊँ तो थोड़ा वैसे कपड़े पहनूँ जैसे फ्रॉक टाइप का। तो मुझे बोलेंगे कि हाँ ठीक है ख़रीद लो, पहनना जैसा आपको सही लगता है वैसा पहनो, ठीक है। तो गाइज़ वही है कि वो चीज़ों को बोलते हैं और समझाते हैं। तो और ससुराल में भी आपको पता है सारी चीज़ें होती हैं, सभी लोग होते हैं, हर इंसान का अलग अलग बिहेवियर होता है। तो सभी अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन शादी के बाद जो हमेशा साथ रहने वाले हैं वो हमारे पति देव जी होते हैं। तो मुझे मेरे पति देव जी बिल्कुल बेस्ट मिले हैं, ठीक है। और वो चीज़ों को समझते हैं, समझाते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। तो मुझे आज के टाइम पे उनसे अफेक्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता, व्लॉगिंग मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बस कर दे रही, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है क्या, एक तरह से अपनी बातें शेयर करती हूँ। होता है ना, हमारी फ्रेंड्स छूट जाते हैं शादी के बाद और मायके वाले छूट जाते हैं, तो बचा कौन? मेरे हस्बैंड बचेंगे और मेरा व्लॉग जो मैं बनाती हूँ वो बचा। मैं सारी चीज़ें यहाँ शेयर करती हूँ जो भी मुझे अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं हर चीज़ बोल ही देती हूँ व्लॉगिंग में, ठीक है। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले को टाइम लगेगा, ठीक है। तो कहना ही चाहती हूँ भाई, टाइम कितना हुआ? हाँ 12:37। आज लग रहा है पूरा लंबा वीडियो इसी पे बनने वाला है। तो यही है कि अब मुझे ना किसी से अफेक्ट नहीं करता है, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मेरे हस्बैंड ने मुझे वो चीज़ नहीं बोली। तो अब ये बात मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि आप लोगों को ये बात बोलूँ कि अपने वाइफ को, या अगर आप एक वाइफ़ हैं तो अपने हस्बैंड को वैसा ही ट्रीट करें जैसे कि आप शादी के टाइम पे नया नया ट्रीट करते थे। क्योंकि वो उस चीज़ के लिए ना हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये लड़की ऐसी है या ये लड़का ऐसा है। अगर आपका बिहेवियर चेंज है तो प्लीज़ उसको पहले की तरह कर लीजिए और आपका रिश्ता अच्छा चलने लगेगा। ये मेरी छोटी सी एडवाइस है, आप इसको फॉलो करें, दिखना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे हो गए हैं और अब आप थोड़ी एजेड हो गई है, मेरी नई नई शादी, आप एजेड हो गई हैं तो नहीं, अब आप पहले की तरह बिहेव कैसे कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, आप पहले की तरह तैयार होए, पहले की तरह मुस्कुराएं, पहले की तरह बातें करें, कुछ पुरानी बातें करें, शादी की वीडियोस देखें अपनी और पुरानी वीडियोस उठाकर बात करें। कुछ पुरानी यादें मतलब महीने में 1-2 बार कर लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थक गई। ये सारी बातें थी मेरे मन में थी, मैंने सोचा कभी कभी तो शेयर करूँगी कि ऐसी नहीं मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। कुछ तो हमारा जो बैकग्राउंड होता है ना, मायके से जो चला आ रहा होता है ना, वो बहुत बड़ा रीज़न होता है। जिसके मायके में बहुत प्यार किया गया हो, जिसको जो खूब आज़ादी में रहता हो, ठीक है, जो पहनना है वो पहन लिया, जो चाहिए वो दे दिया। ऐसा अगर मायका होगा ना तो ससुराल में, और उसको अगर ससुराल ऐसा मिल गया कि जहाँ पे थोड़ी पाबंदियाँ हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वहाँ पे वो उसको बुरा लगेगा, वो रोएगी, उसके लिए वो ससुराल बुरा है। लेकिन जिसके लिए मायका ससुराल जैसा था, उसको ससुराल मायका जैसा लगेगा, वो चाहेगी नहीं कि वो फिर मायके जाए। अगर मेरी लव स्टोरी तो ऐसी है कि मैं किसी को नहीं बता सकती, इनफैक्ट आप लोग को भी नहीं बता सकती तब तक जब तक कि मैं कुछ बन ना जाऊँ। क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं होते ना, हमको 4 लोग सुना देंगे। अगर हम कुछ बन जाएंगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है हमारे सामने कुछ बोल पाए। तो मेरी बहुत बहुत प्यारी लव स्टोरी है। मेरा सपना था कि मैं ना मूवी बनाऊंगी अपने लव स्टोरी पे, या कोई एक वीडियो बनाऊंगी। होता है ना, वीडियो से पता चलता है कि ऐसे ऐसे सीन हुए थे, तो ऐसा कुछ वीडियो बनाऊंगी। मैं तो अपने फ्रेंड से बोल रखा था कि मैं एक वो बनाऊंगी, क्या बोलते हैं, नॉवल लिखने वाली हूँ अपनी लव स्टोरी पे। लिखा नहीं मैंने, टाइम ही नहीं मिला शादी के बाद, और अब तो पढ़ने लिखने का मन ही नहीं करता। मन करता है बस रील्स बनाने का और वीडियोस बनाने का। तो यही सारी चीज़ें। लेकिन किसी दिन जब कुछ बन जाऊँगी ना, मैं अपनी लव स्टोरी, अपनी कहानी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी और किसी बड़े स्टेज पे करूँगी, ठीक है। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी होंगे उस पे, तो उस स्टेज पे, ताकि जो चीज़ें मैं भूलूँ वो चीज़ वो एक्सप्लेन करें। और काश कि ये सपना जल्दी से सच हो।
मैं मैनिफेस्ट करती हूँ ऐसी चीज़ें, काश कि जल्दी से सब कुछ सेट हो जाए। करना कुछ नहीं है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, 2-3 प्ले बटन होने चाहिए, और बस आपके अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। सेलिब्रिटी बनने के लिए यही करना पड़ता है ना गाइस। और जल्दी से थोड़े और पैसे आए तो मैं अपने बाल फिर से करवाऊंगी स्ट्रेट। देखो यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ नहीं है, तो थोड़े अजीब लगते हैं मुझे स्ट्रेट बाल पसंद है। मेरे स्ट्रेट ख़राब हो गए, ये बॉन्डिंग कराए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था। गाइस पता है, हम ना बहुत सारी वीडियोस ऐसी देख लेते हैं जिसमें हमको ये सिखाया जाता है कि व्लॉगिंग कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, ये है वो है, ऐसे कैमरा पकड़ो वैसे कैमरा पकड़ो, बट करते हम वही हैं जो हमको सही लगता है ना। मैं सही बता रही हूँ, मुझे बस इतना पता है कि व्लॉगिंग में शो एंड टेल दोनों होता है। हमको चीज़ें दिखानी भी होती है और बतानी भी होती है। मैं ज़्यादातर बताती हूँ, है ना, जब मैं घर के काम करती हूँ। मैं ये सारी चीज़ें ना देखो इसलिए बनाना चाहती हूँ, चलो ठीक है, कल को मान लो एक टाइम के लिए मुझे प्ले बटन नहीं मिला, ठीक है, व्यूज़ नहीं आते चलेगा, सब्सक्राइबर्स नहीं हुए कोई बात नहीं, बट मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, मेरी यादें बन के रहेंगी। कल को जब मेरे बच्चे बड़े होंगे वो देखेंगे कि हम कैसे घर में रहते थे, मेरी मम्मी क्या क्या करती थी, मेरी मम्मी कैसी थी, और मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करी थी फिर भी नहीं मिला, यूट्यूब में कुछ रखा नहीं है। तो एक तो वैसे पहली बात तो उनका मोटिवेशन टूटेगा यूट्यूब से कि यूट्यूब में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। यूट्यूब उन्हीं के लिए बना है जो लोग ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं, या जो लोग ऑलरेडी पहले से कुछ बन के हैं यहाँ पे, मतलब टैलेंट है उनका। मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत करी बट उन्हें कुछ मिला नहीं, तो या तो ऐसे में ये चैनल काम आएगा, है ना, मेरी वीडियोस काम आएंगी, तो इसलिए बना देती हूँ कि चलो ठीक है, मेरी यादें रहेंगी ना, है ना। कोई हमारी देखो, हम कोई मूवी देखते हैं, उसमें एक हाउसवाइफ क्या करती है नहीं करती है वो सारी चीज़ें दिखाता है, लेकिन हम जो लेडीज़ होती है, नॉर्मल लेडीज़, जो कोई मूवी करेक्टर नहीं है, जो कोई हीरोइन नहीं है, बट फिर भी वो चाहती हैं कि वो अपनी चीज़ें उनकी कैद हों, तो कैसे होंगी, वो व्लॉगिंग के थ्रू ही होगी। तो जिसको ये शौक़ है ना कि मुझे पुरानी यादें रखनी है संभाल के, तो प्लीज़ आप लोग ना व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करो, अपने लिए ही करो, दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए करो, ठीक है। ये एक मेरा बहुत अच्छा और बेहतर एडवाइस है सभी के लिए, जो भी लड़कियां जो भी लड़के हैं अपनी वीडियोस संभाल के रखना चाहते हैं। तो कहाँ संभाल के रखें, यूट्यूब चैनल पे उसको डाल दो, ठीक है। आपको पब्लिक नहीं करना तो प्राइवेट कर लो, है ना। तो चलो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, गई सब जा रही हूँ नीचे, ठीक है, बाय बाय, सी यू थोड़ी देर बाद। मन नहीं हो रहा छोड़ के जाने का, आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने अपनी फ्रेंड से कोई बात करी हो। जब ज़्यादा हम किसी को अपने दिल की बात बता देते हैं ना तो अच्छा लगता है। खैर मेरे सामने कुछ नहीं, मेरे सामने तो फ़ोन है, बट हाँ फ़ोन के पीछे आप लोग हो, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय। मैं आई हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। बच्चों इधर आओ, सुन ली आवाज। बच्चों पहले इधर आओ, ये चप्पल किसकी है सीढ़ियों पे, ये देखो, जिसकी भी हटा दो। ये बताओ कोई बच्चा इस पे चढ़ के आएगा तो गिरेगा ना। स्वाति कहाँ हो भाई? वो लड़के हैं जिन्होंने चप्पल सीढ़ी पे रख रखी है, देख लो। तो गाइज आज ड्राइंग था, सुबह वाले बच्चों ने तो ड्राइंग बनाई थी, शाम वाले बच्चों ने भी ड्राइंग बनाई है, और सेम ही चीज़ बनाई है शिनचैन, ठीक है। ए बच्चों शांत रहो। तो मैं आपको एक फ़र्क दिखाना चाहती हूँ कि कहते हैं ना लड़कों और लड़कियों में क्या अंतर है, तो लड़कों लड़कियों में ये अंतर है। दिखाना स्वाति, इधर आना। स्वाति की ड्राइंग पे सुबह शेर सिंह बनाकर गए थे, ये ड्राइंग जैसा दिखता है, हाँ रिंकू जो भी है, मतलब इनके भाई बना के गए थे, ये शिनचैन सुबह बना कर गए थे, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये सुबह बना कर गए शेर सिंह या उनके भाई रिंकू, ठीक है। तो जैसा था फोन में वैसा बना दिया उन्होंने, और ये उनकी सिस्टर ने बनाया, मतलब एक लड़की ने बनाया। तो शिनचैन कैसा ही बनाओ, लेकिन उसके आगे पीछे जो दिल बनाने की कलाकारी है वो एक लड़की कर सकती है ना। ये दिल हो गया, फूल हो गया, तारे हो गए, ये सब एक लड़की ही कर सकती है। तो ये अंतर है लड़कों और लड़कियों में कि लड़के जो कह दो वही करेंगे और लड़कियां एक्स्ट्रा कर देती हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये भी दिल बना रही हैं, ये भी दिल बना रही है,
हम दिल नहीं बना रहे। अरे ये और ये बेचारी पढ़ती है सुबह शाम। ये दो ये और चलो अब एक एक करके सारे बच्चे ड्राइंग दिखाएंगे। बन गया क्या? अभी देख रहे हैं हमें ब्लैक कलर और एक वो है बच्चे सबसे अजीब से बच्चे, डाल देना। इनसे तो क्या ही उम्मीद करो। ये डाल देना। आपने कई ब्लॉग में मेरा देखा होगा इनको। रेड ये बस इनको बस एक चीज हमको बोल करने दो दो, ना हम ले कि लेंगे। आज तुम्हें रोक रहे हैं, भाई साहब इनका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। सही बता रही हूँ। और इस संगम का सिंचन दिखाऊं? संगम ने पहले ये सिंचन बनाया था, उसको मुंह देखो कैसा कर दिया था इन्होंने। इंडियन सिंचन बनाया था इन्होंने, इंडियन सिंचन। इधर आओ आर्यन, इधर आओ। रेड आपको हमारी ऑडियंस बुला रही है, इधर आओ। सो गाइस आर्यन से बात करते हैं। आर्यन इधर आओ, इधर आओ। ऐसे सही आ रहा है। ये किसने बनाया? दिखाओ अपना सिंचन, दिखाओ आप अपना सिंचन दिखाओ सबको। किसने बनाया ये? तुमने बनाया? एक नंबर का फॉरेबी और झूठा इंसान ही मैंने बनाया था। मैंने बनाया था ना? नहीं किसने बनाया था ये? तो इनकी कलाकारी क्या है, मैंने इनका सिंचन बना दिया भाई जल्दी जल्दी पेंसिल से, ठीक है। इनकी भी एक फनी बात है, ध्यान से सुनो। सिंचन के बाल नहीं थे तो इन्होंने बाल बना दिए उसके। ये बाल किसने बनाए? इनको लग रहा है सिंचन के बाल नहीं है तो ये देखो बाल बना दिए। तो ये नया सिंचन बनाया इन्होंने। ये देखो उमा, उमा देखो, मैंने इधर देखो, मैंने सिंचन बना के दिया था, इन्होंने इसके बाल बना दिए। देखो बच्चों सिंचन के बाल बना दिए इन्होंने। ये देखो, लो किस्सी ले लो इसकी, किस्सी लो। हम तो अपनी ड्राइंग की किस्सी लेते थे। लो जल्दी लो किस्सी, ये लो। अच्छा पकड़ो तो, बोतल तो पकड़ो। ओ बोतल कह रही, कॉपी। ये तो आज स्पीकर आए हो, स्पीकर आए हो आज। सुनो सुनो, क्या नाम है? आप पीते हो वैसे? हैं? पीते हो? पानी नहीं पीते हो? तो पानी की बात हो रही थी, आप क्या समझे? आप क्या समझे भाई? दारू। आप क्या समझे? हम तो पानी पीने की बात कर रहे थे। अब देखो ज्यादा चीजें आ रही है फोटो में। पहले अगर मैं ऐसे बनाती ना वीडियो तो सिर्फ मैं आती और ये नहीं आती। अब देखो दो लोग आते हैं फोटो में, चाहे कोई कितना भी दूर खड़ा हो। बात सही करो अपने, देखो कैसे लग रहे हो ना। अच्छा ये बोलो गाइस को, बोलो हेलो गाइस। आज इनसे बुलवा के रहो। बोलो हेलो गाइस, बोलो। चलो एक एक करके सारे हेलो गाइस बोलेंगे, ठीक है। चलो बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। हाँ देखो सबसे पहले इन्होंने बोला, बोलो हेलो गाइस। हाँ अब बोलो आप हमारी यूट्यूब, हेलो गाइस। बोलो आप हमारी यूट्यूब चैनल को, आप हमारी यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस। क्या करें बताओ। बोलो बोलो क्या करें? सब लाइक करें आप हमारे यूट्यूब चैनल को, लग रही है रो रही है पूरी। कह रहे हमारे यूट्यूब चैनल को सरफ से साफ करिए। हाँ देखो कौन बोल पाता है। चलो आप बोलो, आप हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करिए। हाँ वो देखो वैसे स्वाति बोल रही है। हाँ यूट्यूब चैनल पास में बोलोगे तो ही आवाज आएगी। आप बोलो भाई वंश। अरे बोल के तो देखो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हाँ कैमरे के सामने शर्मा रही है। ठीक है इधर आओ। हाँ ये अच्छा बोलिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो गाइस एक अच्छी इंसान इधर आओ। राध्या हेलो गाइस। चलो बोलो। हेलो गाइस, लाइक को भूलना मत। जो हम आपको लाइक करते हैं उसको भूलना मत। कमेंट करें, लाइक दें, सब्सक्राइब। वही बोलने नहीं आता मतलब। अरे तुम कहाँ चली गई? हमारे लाइक को भूलना मत। कमेंट करें, लाइक को भूलना मत। हाँ और कमेंट को भूलना मत। सबसे ज्यादा प्यार देना हमारे लाइक को। जो भाभी हमारी तो कुछ भी रानी, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं। भाभी जी चेक कर दो। ठीक है आज हम वीडियो बनाते बनाते करेंगे, ठीक है। चिल्लाओ मत। हम भाभी काम कर रहे हैं ब्लॉग करके सबकी ड्राइंग दिखाऊंगी। ये है किसकी? महारानी की। ये है पिंकी की। ऐसा नहीं बोलते, महारानी कोई नहीं, महारानी सिर्फ मैं हूँ। इधर देखो ये पिंकी की ड्राइंग है, ठीक है। इनको मिलता है वेरी गुड। ये है और ये है स्वाति की ड्राइंग। स्वाति इधर तो
इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब भाभी खुद का इन्होंने बहुत अच्छा बनाया भाई, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो आप। लो ये देखो शिनचैन, दिल भरा शिनचैन। ये वाओ, इन्होंने थोड़ा कलर अलग किया है आज। नहीं भाभी अच्छा तो लग रहा है। आज बहुत बोलती हो, मार पड़ गई ना मार सबके सामने। ये शिनचैन ने थोड़े कपड़े पहन रखे हैं उल्टे सीधे। इनकी मम्मी ने कपड़े एक अच्छा जो था धो दिया, फिर इन्होंने दूसरे कपड़े पहन लिए। भाभी यहाँ पर तो हाथ दिख नहीं रहा है वो। इन्होंने इनके शिनचैन ने हाथ पता कैसे कर रखा है, ऐसे। भाभी ये देखो कैसे हाथ कर रखा है, ऐसे दिख ही नहीं रहा। भाभी ये इधर वाला दिख रहा है। चलो ठीक है, अच्छा है। अपना देखो, चेक करवाओ भाई, क्या करवा लो अपना। अब देखो कैमरे के सामने खड़े हो। भाभी एक आ गए हैं इधर तो आ जाओ भाई। अहम की ड्राइंग, ये अहम की ड्राइंग है, इनको भी स्टार मिलेगा। ये देखो अहम कौन है, अपना चेहरा तो दिखाओ, आओ तो भाई। ये शर्मा रहे हैं, हटो, अहम का चेहरा दिखाने दो। सो गाइस ये जो ड्राइंग बनाई है ये इन्होंने बनाई है। ये थोड़ा अजीब से पड़े हैं, पैर फैला के ऐसा लगता है पढ़ने नहीं आते। हमने ड्राइंग का वो मतलब अगले शनिवार को ये बनाया पिछले शनिवार को। पिछले मुंह तो दिखाओ अपना। भाभी जी लो आज पेरेंट्स से मुंह छोटे अच्छे आ गए। इनका दिखा दिया था मैंने। चलो भाई आर्यन पकड़ो अपना। ये है वंश के वंश, आपने नहीं बोला एक बार भी। तो अभी आपकी पेंसिल कर दी। टेस्ट तो मैंने लिया भी नहीं था, जो टेस्ट लिख दिया आपने। अनोखे बंदे जिन्होंने लिख दिया टेस्ट, और मैंने टेस्ट भी नहीं लिया था। कहाँ गए वंश? ये छुप रहे हैं, ये देखो, वो देखो भाग गए, वो ट्यूशन से ही भाग गए। ऐसे भी लोग होते हैं, क्या करें भाई। हमने भी लिख दिया टेस्ट। ये देखो ये भी महान है, टेस्ट नहीं लिया फिर भी टेस्ट लिख भाई दिया। जी इतना लिखा तो अरे हमने ये भी लिख दिया। अपना सीना चौड़ा करके खड़ी है। उमा क्या बना रही है, बंदर? तो गाइस हम ये व्लॉग इसलिए बनाते हैं ताकि जब आप लोग बड़े हो जाओ तो जब ज्यादा सीखे, हाँ ज्यादा भी सीखे, और जब बड़े हो जाओगे तो मेरे से बोलोगे भाभी हमारी वीडियो बनाया करती थी, कहाँ गई? तो मैं आप लोग को जब चैनल भेज दूंगी ना तो आप लोग ये वीडियो में देखोगे आप लोग कितने पिते हो और कितने बड़े हो गए। ठीक है, जब छोटे जब आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे ना वो देखेंगे अरे ये हमारी मम्मी देखो कहाँ पढ़ती थी, इसलिए। ठीक है, ये वीडियो कभी डिलीट नहीं होती है। भाभी वो क्या बना दे रही है? आज ही मैंने ये बात बताई थी कि व्लॉग भाभी यूट्यूब पे अगर भाई व्यूज नहीं आते, कमेंट नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, प्ले बटन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, बट अपने लिए तो बनाओ। ये बंदर बना रही है। ठीक है, 5 मिनट रह गए तो भाभी बाय करते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी बाय देर बाय बाद। बाय। देखो भाभी, हाँ देखो भी बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय कर दो सारे। बाय बाय। उमा बाय कर, उमा ने नहीं किया बाय। भाभी देखो, उमा बना रही है भाभी ऐसे मत दिखाओ। उमा ये देखो क्या बना रही है, उमा बना रही है अपनी बहन की ड्राइंग। ये देखो, ये देखो मैंने बनाई है। भाभी दिखाना। हेलो गाइस, बाय बाय। ऐसे ही बैठे थे। तो गाइस हम एक अच्छे इंसान को भूल गए थे, ये है अनन्या, साफ सुथरी जो बन के आती है, और इन्होंने बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया। देखो बॉर्डर वाला ड्राइंग, जैसे बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती है ना, ऐसे बॉर्डर वाली ड्राइंग है ना। ओ भाभी कितनी अच्छी ड्राइंग। बहन के लिए जोरदार तालियां बजा दो सारे बच्चे। इन्होंने बनाया मुंडा, पांडा नहीं मुंडा। ये देखो मुंह छा गई इसके। ये किन्होंने तो क्या करेगा, आज ड्राइंग खत्म नहीं हो पा रहा। ये इन्होंने बनाया राध्या ना राध्या, जिन्होंने बोला था लाइक को, हमारे लाइक को क्या करें? करें। नहीं नहीं नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भूलना मत। और हमारे चैनल को बहुत बहुत लाइक। इन्होंने कहा था हमारे चैनल को, हमारे लाइक को भूलना मत। आज का दिन यही खत्म होता है, मिलते हैं हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।